सोमवती अमावस्या की कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या को वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुन ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। लेकिन बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू आश्चर्यचकित हो गई कि फिर कौन करता है। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन बड़ी पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चल पड़ी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया।
ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोवन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पहली सोमवती अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर और सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद की सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से मिठाई, फल, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री आदि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र, ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जा सकता है। जो अमावस्या सोमवार में आती है उसे सोमवती अमावस्या कहा गया है। इसका संबंध चंद्रलोक से देखा जाता है। कहीं हमारे शास्त्र में चंद्रलोक का संबंध मित्र के साथ भी जोड़ा जाता है। यह चंद्र सोमवती अमावस्या जो है, इसमें हम अगर अच्छी तरह से पितरों का शांति से पूजा पाठ कर सकते हैं, पितृ शांति के लिए उपाय कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या को पितृतिथि माना जाता है। इस दिन को पितृ तर्पण से लेकर स्नान आदि कार्यों के लिए काफी शुभ माना जाता है, लेकिन इस तिथि को सिर्फ पितृ कर्म के लिए ही शुभ माना गया है। विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों को इस तिथि पर पूरी तरह से निषेध है। अमावस्या को तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्यों को भी करने का विधान है। इस तिथि को काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए भी उपवास किया जाता है। किसी भी माह में सोमवार को आने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शनि मंत्र का जाप करने से शनि पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि के लिए पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु तथा पीपल वृक्ष की पूजा करने का शास्त्रों में विधान है। सोमवती अमावस्या का व्रत महिलाओं द्वारा संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है। सोमवार के दिन आने वाली अमावस्या को दान धर्म विशेष फल प्रदान करता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन मौन रहने के साथ ही स्नान और दान करने से 1000 गायों के दान करने के समान फल मिलता है। सोमवती अमावस्या का महत्व इसलिए है कि हम पितरों की पूजा कर सकते हैं, हमारे कुंडली के विष योग की शांति कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों में पितृ दोष लगा होता है, उनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, ना ही उन लोगों के घरों में संतान की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए घर से पितृ दोष हटाना बहुत जरूरी माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दिवंगत पितरों के लिए पितृ तर्पण करें। अमावस्या तिथि पर किसी भी तिथि पर गुजरे हुए पितरों के लिए तर्पण किया जा सकता है। संभव हो तो पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए इस दिन पितृ तर्पण जरूर करना चाहिए। अपने घर परिवार के पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। साथ ही पीपल के पेड़ की जड़ में कच्ची लस्सी, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और फूल अर्पित करें। इस उपाय को करने से जल्द ही
पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि इस उपाय की केवल प्रक्रिया पूरी करने से प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रक्रिया के दौरान मन में भाव और सम्मान का होना अति आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि वास्तविक रूप में पितरों के पास यह भौतिक वस्तुएं नहीं जाती हैं, उनके पास केवल भाव पहुंचती हैं। अमावस्या के दिन सूर्यास्त होने के बाद पितरों को नमन कर ओम पितृभ्य नमः का जाप करें। कोशिश करें कि जाप 5, 7, 11, 21, 31 या 51 माला का हो। कहते हैं कि श्रद्धा भाव से पितरों को प्रसन्न करने के लिए किए गए जप का प्रभाव बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाता है। अगर आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है तो आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए।